अगेन। मैं लेके आई हूँ हेमा राजपूत को। तो हेमा जी आप बड़ा की खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और क्या बताएं आप क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से भरी हुई है हमें खुद नहीं पता। आपकी ये भरी पूरी मकान दुकान देख के हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है कि लोग अभी तक बोलते थे सोनिया जी आपकी मकान दुकान ऐसी है, पर हमें आपकी मकान दुकान देख के अनसिक्योर फील हो रहा है। पर नो डाउट बहुत अच्छी हैं आप, बहुत क्यूट हैं आप, और ऐसे क्यूटनेस बनाए रखिए अपनी। और जैसे कि हमने पहले बात करी, सब चीज़ों से दूर रहिए आप, अपनी बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट कर रही हैं। और लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, ठीक है? नहीं तो कौन ही किसी की बात करेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेहा ये हेमा जी ये बताइए कि आपको ना क्या साइज पसंद है? मतलब साइज मीन्स आपको अगर आप फिजिकल करने जा रही हैं तो आपको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कितना साइज चाहिए? एटलीस्ट 7 इंच का तो होना चाहिए। 7 इंच का? हाँ। तो आज उसमें आप फुल सेटिस्फाई होंगी। ऑफ कोर्स। प्लीज ध्यान रखिएगा, हेमा के पास आने से पहले अपना इंची टेप से नाप के आए, तभी हेमा सेटिस्फाई होगी, नहीं तो उससे पहले नहीं होगी। तो हेमा जी आप ये बताइए कि आप एक बार में कितनी ही बारी कर सकती हैं? मतलब एक दिन में अगर आपका बॉयफ्रेंड हो या आपका कोई लाइफ पार्टनर हो या आपका कोई फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो, तो आप कितनी बारी उसको सेटिस्फाई कर पाएंगी? जितनी बार वो चाहे, 4 बार, 5 बार, 6 आप बार। फुल चार्ज हो? ऑफ कोर्स मैं तो फुल चार्ज रहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपने आप में दम रखिए, वाइग्रा खाइए, शिलाजीत खाइए, जो खाइए। हेमा के अंदर फुल पावर है, हेमा कुछ भी कर सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और वो कर सकती है, बिल्कुल फैक्ट है ये आप लोग भी जानते हो। सबसे पहले बात तो मेरे पास में आने के लिए लोगों के ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, उनको वैगरा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात फैक्ट हाँ। है। आप लोग सुबह वीडियो देखते हो कि बाथरूम में जा जाके आप अपना हाथ जगन्नाथ जरूर करते होगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि वो है इतनी खूबसूरत, है ही उसके इतने प्यारे प्यारे वीडियोस। तो हेमा जी कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी शूट पे गई हो और आपका सीन चल रहा हो और लड़का आपको छोटा सा साइज वाला मिल गया हो, तो आपने ऐसा बोला है नो यार ये साइज क्या है, मुझे तो अच्छा साइज चाहिए? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी बोला नहीं है, क्योंकि वो हमारा काम है। हाँ। हमारे प्रोड्यूसर की चॉइस रहती है, वो हमारी चॉइस नहीं रहती है, तो हमें वो हमारे प्रोड्यूसर की मतलब उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना रहता है वो टाइम पे। हाँ। और उनके मतलब टाइम लिमिटेशन, जो टाइम रहता है उनका, उस टाइम के हिसाब से उनको जितने कंटेंट निकालने रहते, 4, 5, 6, 7, 8 या 10, 12, 13, तो हमको उस चीज़ के लिए माइंड को प्रिपेयर करना रहता है। तो साइज छोटा रहता है तो दुख होता है कि यार अभी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कुछ समझ में तो आएगा नहीं। लेकिन चलो ठीक है, अभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जो मतलब काम है तो वो करना तो पड़ेगा, कर लेते हैं, वो करना पड़ेगा। तो क्या दिल पे पत्थर रख के करना पड़ता है। आप अपने दिल पे बिल्कुल पत्थर मत रखिए, क्योंकि आपके मकान वैसे ही बहुत बड़े हैं, तो आप दिल पे पत्थर मत रखिए। हाँ, इस चीज में पत्थर रख लीजिए। पर सपोज दिन आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आता है तो आप 7 इंच एक्सपेंड कर रही है। ऑफ कोर्स मेरे लाइफ में एक्चुअली में कोई पार्टनर तो है नहीं। अगर सपोज दिन आता है कोई अच्छा सा, तो ऑफ कोर्स मैं 7 इंच का बिल्कुल करेंगी। हाँ, of course. तो आप ये बताइए आपको सबसे बेस्ट पोजीशन क्या लगती है? जैसे कि मेरा जो पार्टनर है वो लेटा है। हाँ। और जैसे सनी लियोनी जो करते हैं ना ऊपर से 69 पोजीशन। 69 नहीं, जैसे कि वो लेटा है और मैं उसके ऊपर बैठ के कर रही हूँ। ओह माय गॉड, जंपिंग बॉल। हाँ, आपको ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो प्लीज प्रिपेयर होके आइएगा, जंपिंग बॉक्स के लिए बहुत लोग तरसते हैं और हेमा बिल्कुल वो चीज देती है। हेमा ये बताओ कि कभी ऐसा ऑफर आया कि हमें आपका बैक साइड से लेनी है? हाँ, आया है। लास्ट मैंने जो 2 चैनलों में काम किया था, वो लोग ने मुझे बोला था कि हेमा हमें चाहिए, तो मैंने बोला कि मैंने कभी किया नहीं है रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कभी किया नहीं है, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर को चाहिए, वो चाहते हैं कि मैं करूँ, तो मैं उनको निराश नहीं करूँगी, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और मैंने ट्राई किया और हुआ अच्छे से। तो उसमें आपने क्या लगाया अच्छे से जाने के लिए?
एक्चुअली मैं जब फर्स्ट टाइम जब भी मैंने किया तो कुछ नॉलेज था नहीं इतना, मैं फर्स्ट प्रोडक्शन से जब भी मैंने किया था तो मेरे को कुछ इतना नॉलेज नहीं था। हाँ। तो वो लोग ने जॉनसन बेबी ऑयल यूज़ किया था, फिर भी नहीं हो रहा था, फिर लुब्रिसेंट करके जेल आता है वो यूज़ किया, तब जाके हो गया। हुआ। फिर सेकंड टाइम भी मैंने वही यूज़ किया था, अपना जो लुब्रिसेंट कंफर्टेबल जोन में आ जाता है वो जो था वही यूज़ किया था। हाँ, देखिए आज फिर एक नया खुलासा हुआ है। जॉनसन बेबी तेल बच्चों के लिए यूज होता है, बट जॉनसन बेबी तेल कहीं और भी यूज होता है, ये नया आज है। वैसे लुब्रिकेंट तो फेमस है ही है, लुब्रिकेंट तो इट्स ऑलमोस्ट फेमस। अच्छा, आप ये बताइए, आप कॉन्डोम से ज्यादा पसंद करती हैं या विदाउट कॉन्डोम? नहीं, एक्चुअली मुझे हम सेट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम सेट की बात अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। पर्सनल लाइफ में तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना कि नहीं, हमें वो हाइजीनिक टच टू टच, बॉडी टच टू टच चाहिए, जैसे किसी किसी की फीलिंग्स होती है, या फिर चाहिए कि नहीं चलो अपन इन चीज़ों को यूज़ तो इसलिए करते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि अपन सेफ रहें। बट कभी कभी एक ऐसा होता है कि नहीं, आप लाइफ में अगर किसी के साथ करना चाहेंगी तो आप प्रोटेक्शन यूज़ करेंगी या नहीं करेंगी? ऑफ कोर्स मैं प्रोटेक्शन यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं चैनल में भी जब मैंने 2 चैनल में काम किया था तो मैंने एक्चुअली में तो फर्स्ट चैनल में मैंने बोला था कि हम लोग कॉन्डम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पब्लिक पसंद नहीं करती है, हम लोग को अच्छे व्यूज़ नहीं मिलेंगे। फिर सेकंड प्रोडक्शन में जब भी मैंने काम किया तो मुझे डर लगा कि विदाउट कॉन्डम हम लोग करते हैं, लेकिन जब भी कैमरे को दिखाना रहता है तब हम लोग रियल करते हैं, उसके बाद में है ना हम लोग फेक करते हैं, उसके बाद फेक करते हैं, तो उनका जो डिस्चार्ज अंदर नहीं जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग ने अंदर डिस्चार्ज किया है, तो वो सेफ ही होता है एक्चुअली में। हम लोग मेडिकल टेस्ट के साथ में जाते हैं, लेकिन फिर भी एक डर रहता है, डेफिनेटली रहता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि लड़के बहुत हाइजीनिक रहते हैं। लड़के जब भी कैमरे को जितना शॉट देना रहता है उतना ही वो लोग डालते हैं, उसके बाद में फिर वो लोग को नहीं ज़रूरत नहीं रहती है, तो लोग फेक करते हैं और डिस्चार्ज भी वो लोग फेक दिखाते हैं। तो लेकिन फिर भी मेरे को डीएम से बहुत मैसेज आ रहे थे, तो मैं डर गई थी कि ये सेफ़ ही है, लेकिन फिर भी मुझे और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मैंने अमेज़ोन से लेडीज़ कॉन्डम मंगाए, और फिर लास्ट टाइम जब मैं प्रोडक्शन में गई थी तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि मैम देखो, लड़कों का तो दिख जाता है तो पब्लिक पसंद नहीं करती है, लेकिन लड़कियों का तो नहीं दिखता है ना, तो देखो मैं लेडीज़ कॉन्डम मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो पहले तो प्रोड्यूसर मेरा मुँह देखी, नहीं बाबा, अगर अंदर चला गया तो कौन निकालेगा वहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। और उन्होंने मुझे यूज़ करने नहीं दिया कि कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, और उन्होंने मना कर दिया। तो अभी भी मेरे है पैकेट पड़े हुए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो आपको आगे यूज़ होंगे, आप उस बात से बेफिक्र रहिए, वो आपको आगे यूज़ होंगे। बट आपकी कुछ खास फैंटेसी? किस चीज़ की? फिजिकल, या फिर आपकी ड्रीम फैंटेसी, या कुछ खास फैंटेसी आपकी? मेरी खास फैंटेसी तो ये है कि मैं मेरी जो अभी रिसेंटली जो फ्रेंड बनी है पूजा पांडे, उससे मैं बहुत प्यार करना चाहूँगी, उससे बहुत हक करना चाहूँगी। उसके अलावा अगर मेरे कोई पार्टनर बनता है तो उसको मैं आधे घंटे तक हक करना चाहूँगी, विदाउट सेक्स, सिर्फ किस करना चाहूँगी और हक कर, क्योंकि सेक्स करके अभी मैं पक चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हक इज़ द हार्डली टच मूवमेंट, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हगी की, आप टाइट हक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपने पार्टनर के साथ में काफ़ी टाइम तक, आधे घंटे तक तो सिर्फ हक करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए, पूजा के साथ कभी आपका ऐसा हुआ कि आप लोग नाइट एक्सपेंड कर रहे हो, या पूजा का मूड बन गया हो और पूजा ने आपकी ले ली हो? नहीं, वो पूजा बहुत अच्छी है, वो तो पूरा नहीं, वो तो हमें भी पता है वो अच्छी है, वो तो हमें भी पता है, पूरे जगत को पता है कि पूजा बहुत अच्छी है, पर कभी कभी ऐसा हुआ कि पूजा ने आपको दबोच लिया हो और आपकी ले ली हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा मुझे बहुत अच्छी बातें बोलती है, गाइड करती है, रामायण सिखाती है। नहीं, मुझे मतलब अच्छी चीज़ें बोलती है, प्रोटेक्ट करती है लोगों से, हमेशा इनसिक्योर रहती है कि तू इतनी बेवकूफ़ क्यों है हेमा, थोड़ा स्मार्ट बन जा, थोड़ा सा तू अंदर, तू स्ट्रांग है तो अपने अंदर वो स्ट्रांग जो स्ट्रांगनेस है, यस, स्ट्रांग लेडी रहती है, उसको तूने दबा के क्यों रखा है, उसको बाहर लेके आ, अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। इंडस्ट्री में स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, डर के मत रहो। मुझे बहुत अच्छी बात है इसके लिए। नहीं, वो एक्चुअल में वो उसके बाद जो भी जाता है ना, वो प्रोटेक्ट ही रहता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रहता है। और उसकी एक और वो मेरे दिल में, यहाँ कहाँ बहुत है, मेरे दिल में ज़्यादा भीड़ नहीं रखती हूँ मैं,
पर वो हाँ मेरे दिल के भी बहुत क्लोज है। हाँ, और वो जो मेरा पार्टनर तो नहीं है, लेकिन जो मेरी पार्टनर की जो कमी है, जो मैं सोचती हूँ कि मुझे बहुत टाइम तक हक करे, मुझे किस करे, तो वो सारी चीज़ें वो मेरी करती है। मुझे हक करती है, मुझे किस करती है, बहुत सारा प्रोटेक्ट करती है, तो वो मेरी सारी चीज़ें वो पूरी करती है। गुड। आपने अपनी पोजीशन के बारे में बता दिया, साइज के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो पूजा से जो आपकी क्लोजनेस है, कभी ऐसा मन हुआ है कि पूजा को आप लेके रात भर धर के और अपने मजे करो, कुछ लेस्बियन टाइप का करो? नहीं, ऐसा कभी कोई मन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, पूजा के साथ में जब मैं रहती हूँ तो मुझे वो मेरी बेस्ट आई है। हाँ। और मुझे लाइफ में जैसा पार्टनर चाहिए था, फ्रेंड चाहिए था, हाँ। जो मुझे गाइड करे, प्रोटेक्ट करे, वो सारी क्वालिटी उसके साथ में है। और जब हम लोग साथ में रहते हैं तो मुझे बहुत हार्डली उसके साथ में फीलिंग आती है। वेरी गुड। अभी तो हम लोग ने कुछ किया नहीं, लेकिन आगे जाके पता नहीं क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता लेकिन है। मैं लेस्बियन नहीं हूँ। नहीं नहीं, हम आपके ऊपर टैग भी नहीं लगा रहे, नहीं। पर ये ठीक है, कभी फ्रेंड है, फ्रेंड है, आगे जाके पता नहीं क्या होता है ना, 4 फ्रेंड रहती है तो जितने लड़के लोग कपड़े नहीं उतारते उतनी लड़कियां उतार लेती हैं। हाँ, अभी पार्टनर का तो पता नहीं कब मिलेगा। हाँ, पर आपके ड्रीम्स बहुत अच्छे हैं हाँ, पार्टनर को लेके। पार्टनर को तो आप जैसे कभी कभी अकेली रहती हैं तो आप बीपी वगैरह देखती हैं? ऑफ कोर्स, मैं एब्रोड के जो पोर्न मूवीज रहते हैं ना, हाँ। मैं बहुत देखती हूँ। उसके जो पोजीशंस रहते हैं, उसकी जो मतलब जिस तरह से वो लोग करते हैं, हाँ। मैं सोचती हूँ कि मेरा पार्टनर के साथ में मैं करूँ ये सब। मेरा लाइफ पार्टनर हो, या मेरा जब भी कोई लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, ये सब उसके साथ में मैं ट्राई करूँ। वेरी नाइस। तो आपके साथ जो भी आपका लाइफ पार्टनर आएगा वो डेफिनेटली बहुत सेटिस्फाई रहेगा और बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फेक्शन दोगी, ये 100%। हमें भी 100% टच प्रूफ है। तो आप मुझे अब ये बताइए कि आप कब तक चाह रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ जाए? ऑफ कोर्स, मैं 1 ईयर से किसी के साथ में डेट करती हूँ, लेकिन वो साउथ में है, वो बहुत बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर है, और उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। लेकिन हम लोग सिर्फ अभी वीडियो कॉलिंग के और व्हाट्सएप के थ्रू ही बात कर रहे हैं। हाँ। अभी मतलब वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मिल नहीं पा रहे। तो मैं उनके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। मेरे अंदर जो भी प्यार है, जो भी मैं पोर्न मूवीज देखती हूँ, जो भी पोजीशंस देखती हूँ, अलग अलग तरीके का जो प्यार रहता है, बहुत प्यारा, बहुत उसके साथ में ट्राई करना चाहूँगी। नहीं, लाइफ पार्टनर के साथ आप जितना भी आपने देखा है, भरपूर आपके दिमाग में जो भरी हुई बातें हैं, वो बिल्कुल आप लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करो, क्योंकि लाइफ पार्टनर को आप जितना सेटिस्फेक्शन दोगी वो उतना ही ज्यादा क्लोज रहेगा आपके। ये मेरा मानना है, क्योंकि आजकल आदमी लोग बाहर जाते हैं क्योंकि लाइफ पार्टनर से सुख नहीं मिल पाता है, इसीलिए आदमी बाहर जाता है। जब लाइफ पार्टनर ही सुख देगा तो आदमी बाहर क्यों जाएगा? आप सीता गीता आप खुद ही बनो, तो वो ज्यादा बेस्ट है। आप अच्छा एक चीज बताइए कि आप जैसे भरी पूरी हैं, पूरी भगवान ने बहुत भरा पूरा आपको बनाया है, आप सूखी लड़कियों के बारे में क्या बोलना चाहेंगी जो ठिठरी सी होती हैं? उसके बारे में ये सोनिया जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि शायद सूखी लड़की इसके लिए सूखी है कि शायद वो किसी के लेती नहीं होगी या किसी को देती नहीं होगी। हाँ। इसके लिए शायद वो लोग सूखी है। पर आजकल इतनी चमगादड़ें आ गई हैं कि चमगादड़ें खुल के बोलती कि आओ हम हॉर्नी है, करो हमारे साथ, और उनने इत्तों का ले लिया, इत्तों का ले लिया, या ले लेके सूख गई हैं वो है। ऐसा भी होता है ना कि मतलब डोज हाई अगर मिल जाए तो वो भी साइड इफेक्ट करता है ना। हाँ, वो भी साइड इफेक्ट करता है। साइड इफेक्ट करता है। और डोज अगर कम लिया जाए तो वो भी साइड इफेक्ट करता है। तो डोज एक ही इंसान के साथ में, एक ही पार्टनर के साथ में करो और उसके साथ में डोज लो और दो। क्योंकि अभी हम बहुत चमगादड़ों का देख रहे हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, इससे कर ले, उससे कर ले, और इतना कर चुकी है कि वो सूख के ना कांटा हो गई है, और आप जैसी हम जैसियों से बहुत जलती हैं। हाँ, और आप जैसे हम जैसियों को बोलती है मोटी का टैग देते हैं लोग। नहीं, हम मोटे नहीं है, हम बहुत खुश हैं, हमारी मकान दुकान भरी हुई है, हम खाते पीते घर के हैं, हमें पूरे चरम सुख मिल रहा है। हम ऐसे नहीं है। वो आप अपने आप में देखो कि आप दूसरों का खाती हो, फिर दूसरों की बजाती हो, फिर दूसरों का ये सब करती हो, तो पहले आप अपने आप को देखो, फिर आप हमारे ऊपर आओ। तो ये बिल्कुल सही बोला कि उनने डोज कुछ ज्यादा ही ले लिया। हाँ, डोज ज्यादा लेने से भी इंसान सूख जाता है, और डोज नहीं लेने से भी इंसान सूख जाता है। हाँ, हम अभी तक कर हम परफेक्ट पोजीशन में हैं, पार्टनर के और हम ऐसे ही रहेंगे। हम लोग ने अपने आप को पार्टनर के लिए बचा के रखा
है, बिल्कुल अच्छी बात है। और हम अपने पार्टनर को चरम सुख देंगे। हाँ। और हेमा राजपूत तो इतना सुख देंगे, हम तो दे ही रहे हैं 7 साल से, परेशान हो गए। हेमा देगी अब। और हेमा की स्टोरी आपको कैसी लगी? शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, शी इज अ वेरी बोल्ड एक्ट्रेस, शी इज अ वेरी टैलेंटेड। और आप प्लीज मुझे बताइएगा कि हेमा आपको कैसी लगी। आपने जितना भर भर के प्यार मुझे सभी पे दिया है, प्लीज इस पे भी दीजिएगा। और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा नेक्स्ट में हेमा जरूर आपको दिखने वाली हैं, तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच हेमा, लव यू मेरी जान आने के लिए। आई लव यू टू। और ऐसी अपनी सुंदरता, अपनी मकान दुकान ऐसे ही रखो, जलने वाले को जलते रहो, और जो जलते हैं ना वो भी सूखते हैं। हाँ। तो लोग जलते भी अपनी रील मिल देख के, तो उनको जलने दो। और पता है अपनी खूबसूरती का राज क्या है? हाँ। कि हम किसी पे जलते हम जलते नहीं है, हमारी खूबसूरती बढ़ती जाती है। हम जलते नहीं है, जलते तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए लोगों को जलने दो, आग लगने दो, और भुज भुज में काले हो जाए और सूख जाए, हम अपनी खूबसूरती बचा के रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू। बताइएगा हेमा कैसी लगी। आई लव यू टू। बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय, लव यू। थैंक यू सोनिया जी मुझे बुलाने के लिए। अरे मेरी जान, ऑफ कोर्स आप ऑलवेज आइए मेरे पास, आप ऑलवेज है मेरे पास डार्लिंग। थैंक यू सो मच।